लगभग 66 मिलियन वर्ष पहले क्रेटेशियस काल के अंत में इस ग्रह ने अपने डायनासोर खो दिए थे। सभी जानते हैं कि यह एक प्राकृतिक आपदा के कारण हुआ, लेकिन सब कुछ खत्म होने के तुरंत बाद क्या हुआ? मैंने कुछ समय के लिए समय में पीछे जाकर खुद देखने का फैसला किया और यह पता चला कि सब कुछ उससे बिल्कुल अलग था जितना हम सोचते थे। आज हम एक ऐसे ग्रह पर जाने वाले हैं जिस पर अभी तक इंसानों ने कदम नहीं रखा है। एक ग्रह जो उल्कापात से लगभग नष्ट हो गया था। आपको पता चल जाएगा कि पृथ्वी के कौन से प्राचीन जीव तुरंत मर गए। आप देखेंगे कि उस टाइम फ्रेम में कौन जीवित बचने में कामयाब रहे। आप जानेंगे कि उन्हें किन जलवायु परिवर्तनों का सामना करना पड़ा और पृथ्वी एक भयानक आपदा से कैसे उभर रही थी। मेसोजोइक युग के अंत में एक विशाल क्षुद्र ग्रह या धूमकेतु पृथ्वी से टकराया। इस खगोलीय पिंड का व्यास करीब 11 से 80 किलोमीटर था। जब क्षुद्र ग्रह का एक किनारा पहले ही जमीन से टकरा चुका था और दूसरा छोर अभी भी 45,000 फीट की ऊंचाई पर था। इसकी टक्कर इतनी भयानक थी कि इसने मेक्सिको की खाड़ी के आधे हिस्से को कवर किया और यहाँ लगभग 150 किलोमीटर चौड़ा और इसकी गहराई लगभग 20 किलोमीटर जितना क्रेटर बन गया। यह हमारे ग्रह और किसी खगोलीय पिंड के बीच पहली टक्कर नहीं थी, लेकिन यह सबसे बड़े में से एक बन गई। इस घटना ने एक पल में पूरी दुनिया ही बदल दी। इस उल्का पिंड के प्रभाव के कारण 100 मीटर या 330 फीट से अधिक की ऊंचाई वाली मेगा सुनामी आई थी, जो आधुनिक टेक्सास और फ्लोरिडा के क्षेत्र तक पहुंच गई। जब मैंने इसकी रिसर्च की तो कहीं ऐसे स्रोत थे जहां पर इस मेगा सुनामी की ऊंचाई 300 मीटर या 985 फीट थी। आप इस सुनामी को इस तरह महसूस कर सकते हैं कि इसकी ऊंचाई एफिल टावर जितनी थी और कुछ का दावा है कि पहली लहर 1.5 किलोमीटर या 1 मील के 9/10 हिस्से तक उठी और क्षुद्र ग्रह ने समुद्र से इतना पानी विस्थापित किया कि 10 घंटे तक विशाल लहरें समुद्र तट पर टकराती रहीं। आकाशीय पिंड के गिरने पर जो विस्फोट हुआ वह प्रसिद्ध थर्मोन्यूक्लियर झार बॉम्बा से लगभग 100 मिलियन गुना अधिक शक्तिशाली था। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि विस्फोट 100 ट्रिलियन टन TNT के बराबर था। यह समुद्र तट को नष्ट करने, 12 पॉइंट भूकंप और अर्जेंटीना तक भूस्खलन का कारण बनने के लिए पर्याप्त था। लेकिन यह केवल आपदा की शुरुआत थी। जिस ऊर्जा के साथ क्षुद्र ग्रह पृथ्वी से टकराया वह 1500 किलोमीटर के दायरे में परिदृश्य को आग लगाने के लिए पर्याप्त थी। यहाँ तक कि इस आपदा डिप्लोडोकस जैसे विशाल डायनासोर भी मर गए। जो जीव विस्फोट या आग की चपेट में नहीं आए उन्हें पीछे हटती लहर खींच कर ले गई। चट्टान और अन्य टुकड़ों के कई कण वायुमंडल में ऊपर तक चले गए। बाद में भूवैज्ञानिकों को ये टुकड़े दुनिया भर में मिले, क्योंकि हवा में उड़ने के बाद करीब 40 मिनट बाद कण तेजी से गिरने लगे। वे टुकड़े गर्म कांच की बूंदों की तरह थे। उनकी गतिज ऊर्जा 20 मिलियन मेगाटन TNT के बराबर थी और यह सब ऊष्मा में परिवर्तित हो गया। प्रत्येक गिरता हुआ कण एक गर्मागर्म दीपक में बदल गया। साथ में उन्होंने जल्दी ही वातावरण को गर्म कर दिया और तब पृथ्वी वास्तव में नरक बन गई। अधिकांश डायनासोर और कई अन्य स्थलीय जीव प्रभावित क्षेत्र में थे। सुनामी या भूकंप से बचने के बाद संभवतः कुछ घंटों के बाद तीव्र गर्मी से उनकी मृत्यु हो गई और पृथ्वी पर जितने भी जंगल थे वो जलकर नष्ट हो गए और 75% जीवित चीजें नष्ट हो गईं। अम्लीय वर्षा ने महासागरों को ऑक्सीकृत कर दिया। पौधों की आधी प्रजातियां भी तुरंत या कुछ घंटों के भीतर मर गईं। आग से निकली कालिख ने प्रभाव से धूल के साथ मिलकर सूर्य की किरणों को अवरुद्ध कर दिया। लगभग 1 वर्ष तक पृथ्वी सूर्य के प्रकाश से वंचित रही। इससे जलवायु पर बहुत प्रभाव पड़ा। अंत में कुछ पौधे जो प्रभाव से बचने में कामयाब रहे वे भी मर गए। पृथ्वी पर इतना सब कुछ होने के बाद भी बड़े शाकाहारी जानवर चमत्कारिक रूप से बच गए। फिर मांसाहारी जल पारिस्थितिकी तंत्र भी नष्ट हो गए, लेकिन पूरी तरह से नहीं। उदाहरण के लिए कछुए और मगरमच्छों के पूर्वज जीवित रहने में कामयाब रहे। कुछ शोधकर्ता उस समय के वातावरण को चंद्रमा, उजाड़ और बंजर कहते हैं। ऐसी परिस्थितियों में जीवित रहना लगभग असंभव था। फिर भी हमारे ग्रह पर जीवन नहीं रुका। जैसा कि मैंने कहा, सभी बड़े जानवर मर गए। जो रह गए उन्होंने भूमि पर फिर से कब्जा करना शुरू कर दिया। आगे क्या हुआ इसके बारे में हम किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें। यदि आपने पहले से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करना न भूलें और नए दिलचस्प वीडियो की समय पर नोटिफिकेशन पाने के लिए घंटी पर क्लिक करें जो आपका इंतजार कर रही है।